फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इससे हमारे जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे वो पूछ लेगा फिर रोला क्या है, चौपाई क्या है, हरी गतिका की परिभाषा पूछ लेगा या फिर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मात्रिक छंद से ग्रामर में कुछ ना कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो है मात्रिक छंद क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो है अब हम चालू करते हैं हमारा मात्रिक छंद। तो इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद को हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये विषम मात्रिक छंद है इससे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले देखते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के लिए हम लोग जो है एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। चारों गीत हरी गीतिका, चारों गीत हरी गीतिका से हम लोग जो है जो मेन सममात्रिक छंद है जो कि पूछे जाते हैं अधिकतर, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ये सेम मात्राएं होती हैं, मतलब सम मतलब समान। ठीक है, तो हर चरण में समान मात्राएं हो, वहाँ पर सममात्रिक छंद होता है। जैसे कि अगर पहले चरण में उसके 16 मात्राएं हैं, तो दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण में मतलब चौथे चरण में जो है हमारी 16 ही मात्राएं होंगी। और रोला में बिल्कुल इसी प्रकार होगा। तो हम लोग देखें तो चौपाई मतलब यहाँ पे जब हमने देखे थे चारों गीत हरी गीतिका, मतलब च से जो है चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरी गीतिका से हरी गीतिका। ठीक है, तो जो चौपाई होती है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और रोला के प्रत्येक चरण में 24, गीतिका में 26 और हरी गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इनकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको हरी गीतिका का पूछता है, जो कि अधिकतर पूछा जाता है, इस बार ये पूछा गया है हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हरी गीतिका, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी कि हरी गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, और इसका आप एग्जाम्पल आप लोग कहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा जो इसकी परिभाषा होगी वो। ठीक है, अब अर्ध सममात्रिक छंद को देखते हैं हम लोग। तो अर्ध सममात्रिक छंद जो है इस पे ये हमारे जो है 2 चरण में जो है सेम मात्राएं होती हैं और 2 चरण में सेम मात्राएं होती हैं। मतलब ये इन 2 चरणों में अगर 13 मात्राएं हैं तो इन 2 चरणों में 11 मात्राएं होंगी। तो वो किस प्रकार से होती है वो देख लेते हैं हम लोग। दोहा में जो है वो हमारे पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो और उलाला में जो है 15 तथा 13 मात्राएं होती हैं। तो आप अर्ध सममात्रिक छंद को कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होगा, हमारी दो जो साइड्स होंगी वो सेम होंगी और 2 जो साइड्स होंगी वो सेम होंगी। मतलब कि आप उंगलियों को कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ के रखा हूँ, इसलिए जो है मैं दोनों हाथ नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक सेकंड में ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, ठीक है, अगर हम लोग जो है ये चार जो है हमारे चरण मान लेते हैं, तो प्रथम तथा तृतीय चरण में क्या होंगी, 13 मात्राएं होंगी, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। तो क्या होगा, दोहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सोरठा को भी कर सकते हैं एंड उलाला को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है। अब वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सॉरी।